दो ताकतवर आदमी रेगिस्तान में एक पानी से भरा पवित्र प्याला पाते हैं और उनका एक साथी प्यास से मरने की कगार पर होता है। बिना कुछ सोचे एक आदमी जैसे ही प्याले को उठाता है, तभी एक अदृश्य शक्ति उसे पल भर में धूल में बदल देती है। यह दृश्य देखकर छोटा काला, छोटे कद वाला व्यक्ति डर से सन्न रह जाता है, लेकिन वह फिर भी पवित्र प्याले की ओर बढ़ता है, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान में उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। यह प्याला उसके लिए जीवन की आशा भी है और अज्ञात भय भी। उसका दिमाग पूरी तरह तनाव में होता है। वह धीरे से प्याले को उठाता है और हैरानी की बात यह कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता। फिर वह पूरे गले से पानी पी लेता है। जैसे ही वह तृप्त होता है, जमीन पर एक चमत्कारी दृश्य उभरता है। सूखी रेत हरे मैदान में बदलने लगती है और कुछ ही देर में पूरा रेगिस्तान एक हरे भरे जंगल में तब्दील हो जाता है। उसी दिन से उसकी किस्मत चमक जाती है। कुछ वर्षों बाद वह उसी पवित्र प्याले से मिली शक्तियों के दम पर लोगों की बीमारियां ठीक करता है और गांव वालों की मदद करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने जीवन के प्यार बेला से होती है। बेला का दिल जीतने के लिए वह अपने जादुई ताकत का इस्तेमाल करता है। वह जैसे ही हाथ हिलाता है, गमले में से तुरंत एक फूल खिल उठता है। उसकी यह कला काम आ जाती है और बेला जल्दी ही उससे प्रेम करने लगती है। दोनों एक रिश्ते में बंध जाते हैं। बेला के आने से छोटे काले की नीरस जिंदगी में रंग भर जाता है। लेकिन जैसे ही वे प्यार में डूबते हैं, खतरा चुपचाप उनके करीब पहुंचने लगता है। एक रहस्यमय नकाबपोश आदमी उनकी निगरानी कर रहा होता है, जो पवित्र प्याले को वापस लेना चाहता है। छोटा काला इन बातों से अनजान बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले जाता है और उसे एक जादुई प्रदर्शन दिखाता है। वह पहले प्याले को आग में रखता है, फिर एक नाटकीय मुद्रा में हाथ उठाता है जैसे किसी आत्मा को बुला रहा हो, और तभी प्याले का रूपांतरण होता है। वह प्याला अचानक एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल जाता है। लेकिन तभी नकाबपोश व्यक्ति अचानक वहां प्रकट हो जाता है। बेला यह देखकर तुरंत छोटे काले को चेतावनी देती है। तीनों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।